हम्म, तो चलिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे जो भी जेई के कुछ क्वेश्चन आए थे 29 और 30 शिफ्ट के। तो इसमें सबसे पहला जो भी सवाल है, वो सबसे पहला सवाल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या बोला है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस व्हेन प्रोपेनामाइड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो सबसे पहले अगर ये रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रोपेनामाइड लिया गया है, मतलब अमाइड का पोर्शन है, और दूसरा जो भी है वहां पे आपको ब्रोमीन दिख रहा है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, KOH। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली इसको देखें, प्रोपेनामाइड का यहाँ पे नाम लिखेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, देन यहाँ पे CH2 है, देन क्या होगा C डबल बॉन्ड और NH2। ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनामाइड। अब ये जो प्रोपेनामाइड है ये रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट करेगा किसके, ब्रोमीन के साथ, और साथ में क्या है, KOH। अगर हम इसको अच्छे से देखते हैं तो हमें इसकी एक नेमिंग रिएक्शन याद आती है। जो नेमिंग रिएक्शन यहाँ पे एक्चुअली होती है क्या, कौन सी होगी, हॉफमैन ब्रोमा अमाइड, ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन का नाम है बच्चों। ठीक है, जब भी KOH और ब्रोमीन दिखा तो समझ जाने का ये हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। और इसमें बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो भी ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होता है वो समझो। सबसे पहले अमाइड का कन्वर्जन किस में होता है, अमाइन में होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसके लिए कि अमाइड है, अमाइड का कन्वर्जन किस में होगा, अमाइड में होगा। और एक दूसरा की पॉइंट क्या होगा इसमें, कि इसमें एक कार्बन जो भी है प्रोडक्ट में वो क्या होता है, लेस होता है। मतलब इसमें क्या होगा, जो भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब कौन सा, C डबल बॉन्ड O, ये यहां से हट जाएगा। तो देखो क्या होगा, CH3 CH2, और ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आपको दिख रहा है, कौन सा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिख रहा है, वो हट जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पे, NH2। अब यह नाम क्या होगा, ये नाम होगा हमारा CH3 CH2, मतलब इथाइल अमाइन। अब ये हो जाएगा बच्चों क्या, इथाइल अमाइन। तो बेसिकली ऑप्शन में अगर होगा इथाइल अमाइन तो उसको ऑप्शन बी इज करेक्ट, वहां पे दिया गया है। तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलेंगे हॉफमैन ब्रोमीअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें अमाइड का कन्वर्जन किस में होता है, अमाइन में होता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक कार्बन प्रोडक्ट में कम मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन है, इसमें देखो 1 2 2 ही कार्बन है, मतलब 3 कार्बन प्रोडक्ट में है, सॉरी 3 कार्बन रिएक्टेंट में है, और प्रोडक्ट में जाते जाते कितने कार्बन बचे, 2। तो यहाँ पे ये एक की पॉइंट है, यहाँ पे याद रखना है इसको। तो बेसिकली आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अमाइंस चैप्टर से ये सवाल था। चलो सेकंड चैप्टर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सेकंड चैप्टर में एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो बच्चों, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो भी बॉन्ड ऑर्डर है अपना, वो बॉन्ड ऑर्डर इसमें हमें यहाँ पे निकालना है। तो बेसिकली हमारे पास 3 जो भी है क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 2 माइनस हो गया, दूसरा क्या है NO हो गया, तीसरा क्या है CO हो गया। ये तीनों में अगर हम इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए वो फॉर्मूला यूज करना ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। इसके लिए एक यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे समझो बेसिकली ट्रिक की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या करो, 12 इलेक्ट्रॉन 13 14 15 16 17 और 18। अब बेसिकली यही रेंज में जो भी है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर 12 इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या करो बच्चों, देखो यहाँ पे याद रखने का, कभी कभी ये भी भूल जाता है, ये भी याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे 12 दिखाई दे रहा है आपको, 1 को हटा दो क्या बचा, 2। तो अगर 12 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, 2। 13 रहेंगे तो अभी क्या करो आप यहाँ पे 0.5 से बढ़ा दो। 2 में अगर 0.5 हम ऐड कर देंगे क्या होगा बच्चों, 2.5 बराबर। 2.5 में फिर से 0.5 ऐड कर दो, 0.5 मैंने ऐड किया, क्या बचा, 3। समझ रहे हो। अब क्या करना है, 3 जो भी है इसको 3 के बाद
-0.5 करो, इसमें क्या किया हमने +0.5। 13 में से 0.5 गया, कितना बचा 2.5। फिर से इसमें 0.5 माइनस करो, कितना बचा 2 बचा। 2 में से 0.5 माइनस किया, कितना बचेगा 1.5। 1.5 में से अगर मैंने 0.5 किया तो कितना बचेगा 1। तो बेसिकली इस क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको ये ऑर्डर जो भी है, अगर इस तरीके का सवाल आता है तो ये आपको टेबल याद रखना पड़ेगा। ये आपको बस बताने के लिए था, बाकी टेबल तो यही है। चलो बच्चों, अब देखो इसमें जो भी कंपाउंड दिए उसके बारे में बात करेंगे। क्या है 2 माइनस NO और दूसरा क्या है CO। चलो O2 की बात करेंगे। O2 का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर कितना है 8। 8 का डबल कितना 16। अब 16 के पावर में देखो क्या दिख रहा है 2 माइनस। माइनस है तो बिल्कुल उसका अपोजिट करना है। क्या बोला, माइनस अगर रहा तो उसका अपोजिट। 2 माइनस है तो यहाँ पे क्या करूंगा +2 करूंगा। अगर समझो -3 रहता तो +3, -4 रहता तो +4, और अगर समझो माइनस के जगह प्लस रहता, +2 रहता तो यहाँ पे क्या लिखा रहता -2। बस ये चीज याद रखना है। तो 16 + 2 कितना होगा बच्चा 8। 8 हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका, देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है 7 एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन की बात करेंगे एटॉमिक नंबर कितना 8। तो देखो 7 8 कितना होगा नियर अबाउट 15 होता है। अब 15 की बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है आपको 2.5। चलो 2.5 आ गया इसका। तो बेसिकली ये बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर। चलो लास्ट बचा है कौन सा CO। कार्बन की बात करेंगे कितना रहता है 6। ऑक्सीजन की बात करेंगे कितना रहता है 8। 6 + 8 कितना होगा, चलो 14। 14 हुआ तो 14 का देखो कितना है 3, चलो 3 बराबर। अब यहाँ पे हमें बॉन्ड ऑर्डर मिल गए। तो इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है CO का। तो CO का सबसे ज्यादा रहेगा बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद कौन दिख रहा है, उसके बाद NO का दिख रहा है। चलो उसके बाद किसका दिख रहा है, उसके बाद 2 माइनस का। तो ये अगर ऐसा ऑप्शन में आपको मिलेगा बच्चों, इस तरीके से अगर ऑप्शन है तो उस ऑप्शन का आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको याद रखना है। ये क्या होगा बच्चों बॉन्ड ऑर्डर, और ये होंगे इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। अब ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे अगर सभी देखते हैं तो ग्रुप में सभी कार्बन चेन सिमिलर है, खाली डिफरेंस किसका दिख रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मॉलिक्यूलर मास से, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही दी गई है आपके बुक में। अगर भी आप देखते हो एनसीईआरटी ले लो या स्टेट बोर्ड भी ले लो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक नंबर की बात हम करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। अब एस्टेटाइन को छोड़ दो, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है आयोडीन का रहेगा। अब आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका क्या रहेगा, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा सबसे ज्यादा रहेगा, बराबर। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहेगा तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो सभी में कॉमन क्या दिख रहा है, इस तरीके का जो भी है पैटर्न सभी में कॉमन है। डिफरेंस किसका है, आयोडीन का ज्यादा है तो कौन आएगा, एक ऑर्डर लिख लो तो यहाँ पे आयोडीन वाला कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं लिख रहा बच्चों, वो आप समझ जाइए। आयोडीन की बात करेंगे सबसे ज्यादा आयोडीन है, उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, उसके बाद आ रहा है ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्या क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या फ्लोरीन।
तो अगर इस तरीके से आप ऑर्डर लिखते हो, ये एक्चुअली ऑर्डर किसका है, ये जो भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया है उस तरीके का आयोडीन का जो भी कॉम्प्लेक्स है वो पहले आएगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। याद क्या रखना है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ है, मॉलिक्यूलर मास के साथ। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया गया है, जिंक एमलगम HCl और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दिया है। तो जैसे हम इसको देखेंगे, सबसे पहले हमें ये रिएक्शन देखने के बाद जिंक एमलगम जो भी है एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लेमेंसन रिएक्शन। अब ये जो क्लेमेंसन रिएक्शन है इसकी हम बात करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है देख लेते हैं, हम जो भी है इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड O और साथ में NR2। बेसिकली जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी बच्चों, इसकी रिएक्शन जिंक एमलगम के साथ होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली जो भी जिंक एमलगम है, यहाँ पे लिख रहा हूं देखो, जिंक एमलगम है वो क्या करता है, C डबल बॉन्ड O जो भी रहेगा, ये C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट किस में करता है, CH2 में। तो यहाँ पे देखो हमारा C डबल बॉन्ड O यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग आएगी और यहाँ पे हम देखेंगे तो CH2, फिर क्या होगा, देन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NR2। इस तरीके का हमें एक सिंपल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्या दिख रहा है इसमें, नेक्स्ट इसमें है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, इसकी अगर रिएक्शन हम करेंगे तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट रिएक्ट अगर करते हैं तो वो क्या होगा, वो करेगा रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O NH2 दिख रहा है। अब अगर इस तरीके से रहता है, लाइक समझो C डबल बॉन्ड O NH2 अगर रहता है और इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट अगर आता है, ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये एक्चुअली होगा C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट करेगा, ये भी CH2 में करेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, NH2। बट बच्चों ये NH2 और ये हाइड्रोजन को किसी को फर्क पड़ रहा है या नहीं, क्वेश्चन में देखो हाइड्रोजन की जगह क्या दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, R2 दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है, H2 के जगह आपको क्या कंसीडर करना है, R2। अगर यहाँ पे R2 लिखता हूँ और यहाँ पे भी R2 लगता हूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, ठीक है। तो देखो इस तरीके से अगर होता है तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा, चलो इसको मिटा लेता हूँ। ये कंपाउंड आएगा, सबसे पहले आपकी आएगी ऐसे बेंजीन रिंग, देन होगा CH2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देन क्या आएगा फिर से CH2 और NR2। तो बेसिकली इन योर ऑप्शन, अगर इस तरीके से ऑप्शन आपके जो भी है, जो भी ऑप्शन रहेगा तो वो ऑप्शन आपका ये इस तरीके से प्रोडक्ट आएगा। और ये जो रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन बच्चों, क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या होता है, जिंक एमलगम रहेगा और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट रहेगा। तो बेसिकली जो भी 11th के स्टूडेंट है, याद रखना है रिएजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। ये रिएजेंट हमेशा आप नेमिंग रिएक्शन करो या दूसरे अदर कोई भी रिएक्शन करो, रिएजेंट की तरफ अच्छे से ध्यान देना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या मिलेगा अभी यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा सवाल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 4 शेल। मैक्सिमम नंबर बोला, क्या बोला है बच्चों, बहुत ही इजी सवाल है, मैक्सिमम नंबर। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसका एक फॉर्मूला है बच्चों 2n का स्क्वायर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें हमें n की वैल्यू भी दी है, देखो n की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 4। अब यहाँ पे क्या करना है, ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दो, क्या होगा 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो 4। अब n की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 है तो हम क्या करेंगे, n के जगह 4 का स्क्वायर। अब 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना, 16, तो 16 2 जा 32। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो कौन सा आएगा, आंसर 32 आना चाहिए। अब ऑप्शन कौन सा दिया है एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि मेमोरी बेस्ड सवाल है। चलो बच्चों उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, खत्म कर लिया। छोटा सा अभी ये लास्ट सवाल बचा है।
अब अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो बेटा तो यहाँ पे ये जो सवाल है ये रिपीट हुआ है 24, 25 जो भी एग्जाम हुए इससे पहले इसमें ये रिपीट हुआ है। तो ये रिपीट हुआ है तो इसको देख लो अच्छे से। एक दो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगर आप और एक क्वेश्चन देखते हो तो एक ऐसा ग्राफ था थर्मोडायनेमिक्स वाला, आइसोथर्मल वाला, ठीक है, T1 T2 और T3 ऐसे दिया था। तो बेसिकली ये जो सवाल है इस तरीके से आपको अच्छे से करना है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखो, अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे ए और बी फाइंड आउट करने को बोला है। NO2 है, AB मिलेगा, AO2 के साथ C जो भी है क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले इनका कहना है कि NO जो भी है वो क्या डिसोशिएट होगा, A एंड B में डिसोशिएट होगा। अब जब ये डिसोशिएट होगा तो A प्लस O2 जो भी है ये प्रोडक्ट C मिलेगा हमें। उसके बाद देखो बच्चों क्या मिलेगा यहाँ पे B प्लस C जो भी है हमें क्या मिलेगा, NO2 प्लस O2 मिलेगा। तो ये रिएक्शन दी गई, हमें क्या फाइंड आउट करना है, A और B फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों NO2 है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो हमें दो मिलेंगे प्रोडक्ट, एक मिलेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और दूसरा मिलेगा नेसेंट ऑक्सीजन। क्या मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो O2 लास्ट एग्जाम में ये दिया था प्रोडक्ट, अगर आपको याद होगा तो ये O2 है, तो इसका A की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, नेसेंट ऑक्सीजन लिख लेता हूँ। अब ये O और ये O2 क्या बनाएगा बच्चों, O3 बनाएगा जरूर। अब ये O3 है मिला हमें, अभी क्या बचा B और C, NO2 भी चाहिए और O2 भी चाहिए, मतलब इसमें कम से कम एक O3 रहना ही चाहिए। साथ में क्या बचा बच्चों, अगर यहाँ पे NO2 चाहिए तो ये नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको A लेता हूं, इसको समझो B लेता हूं और ये जो O3 है इसको C लेता हूं, तो क्या होगा, यहाँ पे O3 तो मैंने लिखा, B की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, NO, क्या आएगा प्रोडक्ट, चलो NO2 प्लस O2। मतलब बेसिकली अगर ये A और B के बारे में पूछ रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से अगर देखते हैं तो ऑप्शन में अगर समझो A समझो ऑक्सीजन है और B की अगर हम बात करेंगे तो B क्या है, NO आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी है इसका आंसर आएगा। अब डिपेंड करता है ऑप्शन कौन से है, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो भी है ऑप्शन यहाँ पे मैं बता नहीं पाऊंगा, बट बेसिकली जितने भी सवाल किए हैं वो आपके 29 शिफ्ट के सवाल है। और इसमें अगर आप अच्छे से टॉपिक देखते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आए हैं 30, आज का भी पेपर अगर हम देखेंगे तो उसमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आए हैं। नेमिंग रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, अमाइन में से आता है। दूसरी चीज एक बोर्स रेडियस करके टॉपिक है, उसमें से सवाल पूछ रहे हैं। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ये तो उनका फेवरेट सवाल हो गया। बॉन्ड ऑर्डर पे एक सवाल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल से एक सवाल आ रहा है, पॉलीमर से एक सवाल आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली टॉपिक जो भी है वो फिक्स हो चुके हैं, उस टॉपिक से कुछ ना कुछ एक सवाल आ रहा है। नेमिंग रिएक्शन हो गया, अभी बताया था, नेमिंग रिएक्शन करो पूरा बच्चों, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है कर लो। जिनका भी कल पेपर है, 1 तारीख को पेपर है, ये सभी लोगों ने अच्छे से समझना चाहिए कि इनऑर्गेनिक पे थोड़ा सा फोकस करो। इनऑर्गेनिक पे बहुत ही जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, हाइब्रिडाइजेशन पे सवाल आ रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे तो मेटल कार्बोनिल पे एक सवाल यहाँ पे दिखा, आज मेटल कार्बोनिल पे सवाल दिखा था। उसके बाद अगर हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में तो बोहर रेडियस पे सवाल आ रहा है, लास्ट टाइम भी आया था, इस टाइम भी आया था, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली अमाइंस हो गया, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो गए उसमें, और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, बोर, रेडियस, और ये सारे सवाल जो भी ये सवाल ये टॉपिक है, पर्टिकुलरली नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉपिक जरूर डालूंगा। तो आज के लिए इतना ही, इतने सवाल आज डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।